हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। बुक ऑफ स्पाई के एपिसोड 319 के साथ हाजिर हूँ। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था, ज़ूफेन ने अपनी लू फैमिली को बचाने के लिए रीजन स्टेट में जाता है, लेकिन सर लैंगमुचेन वहाँ पर ही अपनी पार्टी बदल लेता है और ज़ूफेन से कहता है हम सभी लोग हमेशा रीजन स्टेट की फायदे के लिए काम करते हैं। तो फिर ज़ूफेन कहता है ये बिल्कुल सही है, हर कोई अपने अपने फायदे के लिए ही काम करता है। क्या आप ये सभी चीज इंपीरियल फैमिली की तरह करना चाहते हैं और मुझे दबोचने के लिए मेरे लू फैमिली का इस्तेमाल करना चाहते हैं? तो फिर सर लैंगमुचेन कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था। मैं स्टीवर्ट ज़ूफेन की चालाकी और चालबाजी को अच्छी तरह से जानता हूँ, इसीलिए ये गूढ़ बहस के लिए धन्यवाद। क्योंकि मैं नहीं चाहता स्टीवर्ट ज़ूफेन की जैसे पावरफुल आदमी से हमारी रीजन स्टेट पंगा ले, क्योंकि ये हमारे लिए बेहतर साबित नहीं होंगे। और अगर हम तुम्हारे साथ बेईमानी करते हैं तो फिर दोनों ही बहुत ज्यादा मुश्किल में पड़ जाएंगे। इसमें सिर्फ इंपीरियल फैमिली सबसे ज्यादा खुश होंगे। मैं इतना स्मार्ट आदमी हूँ तो फिर ये मूर्खता वाली काम क्यों करूँगा? तो फिर ज़ूफेन कहता है तो आप क्या कहना चाहते हैं? तो फिर सर लैंगमुचेन कहता है एक सौदा। मैं जानता हूँ स्टीवर्ट ज़ूफेन चाहता था हम लोग लू फैमिली को अपने पास रखे, क्योंकि इंपीरियल फैमिली से चुराने से भी ज्यादा रीजन स्टेट से चुराना उनके लिए सबसे ज्यादा आसान साबित होंगे। हकीकत तो यही है, हम हमारी पूरी जिंदगी में किसी गर्म चीज को नहीं छुआ था, क्योंकि हम चाहते हुए भी स्टीवर्ट ज़ूफेन से पंगा नहीं ले सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग लू फैमिली को ऐसे ही जाने देते हैं तो फिर ये हमारे लिए एक बहुत ज्यादा हानिकारक साबित हो सकते हैं, क्योंकि इसके बदले हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ स्टीवर्ट ज़ू इसके बदले में हमें कुछ दे। तो फिर ज़ूफेन खड़े हुए कहता है ठीक है, तो ये क्या चीज है जो तुम मुझसे चाहते हो? चाहे वो इंग्रेडिएंट हो, चाहे वो स्पिरिचुअल वेपन हो, या फिर मेरी कोई कल्टीवेशन टेक्निक, आप कुछ भी ले सकते हैं। अगर तुम चाहो मेरे दिमाग भी ले सकते हो। ये बात सुन के सर लैंगमुचेन कहता है स्टीवर्ट ज़ू मजाक कर रहा है, क्योंकि ज़ूफेन ने यहाँ पर अपनी वर्जिनिटी देने को भी कहा था। क्या तुम अब भी वर्जिनिटी के साथ हो? तो फिर ज़ूफेन कहता है कौन कहता है मैं अभी तक वर्जिन नहीं हूँ? मैं मेरे वर्जिनिटी की गारंटी दे सकता हूँ, जिसे मैं बहुत सालों से सुरक्षित रखा हूँ। फिर सर लैंगमुचेन कहता है स्टीवर्ट ज़ू मेरे साथ मजाक मत करे, आपको सिर्फ उस चीज को देना पड़ेगा जो रीजन स्टेट चाहता है। इसके बदले रीजन स्टेट खुशी खुशी आपको लू फैमिली को वापस दे देंगे। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो मुझे लगता है हम लोग एनिमी बन जाएंगे, क्योंकि लू फैमिली कहीं पर भी हो सकता है। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर हम लोग एक दूसरे से ही लड़ते रहेंगे और फिर इंपीरियल फैमिली आकर हम दोनों को डिस्ट्रॉय कर देंगे जब तक हम लोग मर नहीं जाते। ठीक है, तुम मांग सकते हो जो चाहो। तो फिर लैंगमुचेन कहता है बोधी रूट्स। तो फिर ये बोधी रूट्स क्या है ये तो आपको पहले से ही पता होगा। ये हेजू टावर की सबसे ज्यादा और महंगा ट्रेजर है, जो कि एक 8 ग्रेड के इंग्रेडिएंट है। तो फिर लैंगमुचेन जैसे ही बोधी रूट्स का नाम लेते हैं, ज़ूफेन की आंखें फटी की फटी ही रह जाते हैं। फिर सर लैंगमुचेन कहता है ये एक 8 लेवल के इंग्रेडिएंट है, जो कि आप 8 साल पहले एक वैदिक फूलों से निकाला था। कृपया उसे मुझे दे दो और फिर मैं लू फैमिली को रिहा कर दूंगा। क्योंकि यहाँ पर सभी लोगों को पता है बोधी रूट्स ज़ूफेन के पास है, क्योंकि वो लोग तो नहीं जानता बाद में ज़ूफेन ने उनको बोधी रूट्स दे दिया था। तो फिर ज़ूफेन कहता है दुर्भाग्य से ही अब मेरे पास वो नहीं है। क्या आप इसके बदले में कोई और 8 ग्रेड की इंग्रेडिएंट लेना चाहते हैं? तो फिर सर लैंगमुचेन कहता है हमें तो सिर्फ बोधी रूट ही चाहिए, मुझे 9 या फिर 10 लेवल की कोई इंग्रेडिएंट की जरूरत नहीं है। तो फिर ज़ूफेन को सोचने के बाद सर लैंगमुचेन से कहता है इस बोधी रूट में ऐसा क्या है जो कि किसी और 8 ग्रेड की इंग्रेडिएंट के साथ बदला नहीं जा सकता है? क्या सच में ये इतना अनोखा है? तो फिर सर लैंगमुचेन कहता है निस्संदेह ऐसा नहीं हो सकता, और फिर एक सांस छोड़ते हुए कहता है अब इस चीज को आपसे छुपाने की कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि सभी फैमिली ही निस्संदेह से अपनी अपनी सबसे ज्यादा क्रिटिकल मोमेंट में है। और तुम जानना चाहते हो हम लोग क्यों बोधी रूट्स के पीछे ही पड़े हैं? क्योंकि ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि हेजू टावर जैसे औरत के पास है, क्योंकि ये एक ऐसा हाउस था जिसमें सिर्फ औरत ही रहते हैं। सबसे ज्यादा इसी वजह से क्योंकि उनकी विरासत ये बोधी रूट्स ही थी। नहीं तो अब तक हम लोग बाकी के फैमिली के साथ अपनी अपनी विस्तार शुरू कर दिए होते, बजाय उन औरतों को हम किसी और फैमिली को हमारे साथ जुड़ना चाहते थे। तो फिर ज़ूफेन मन में सोचना है ये लोग पहले से ही हेजू टावर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के बाद सभी फैमिली को अपने अंदर मिलाना चाहता था। तो ज़ूफेन भी सर लैंगमुचेन से कहता है मैं भी आपसे बिल्कुल क्लियर रहूंगा, मेरे पास वो बोधी रूट्स नहीं है जो कि आपको चाहिए। आप इसके बदले में और कुछ भी चाह सकते हैं, क्योंकि मैंने जब वो इंग्रेडिएंट लिया था वो सिर्फ रीजन स्टेट को
मेरे ऊपर नजर बना रखे ताकि बीच में से हेजू टावर बच सकती है। और फिर उस घटना की कुछ दिन बाद ही मैं उन लोगों को वो मोदी रूट्स दे दिया था। आपको क्या लगा हम एक दूसरे के साथ ऐसे ही दे रहे थे? क्या आप कभी भी किसी ऐसे के साथ देना चाहेंगे जो आपसे ही उस चीजें चुराया हो? तो फिर सर लैंगबुचन कहता है तो अच्छा ऐसा है, मैं भी पहले इसके बारे में सोचा था। स्टीवर्ट जू के आज की उत्तर में मेरे अंदर जो सवालों था वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है, लेकिन जैसा भी हो मुझे अभी भी वो मोदी रूट्स ही चाहिए। तो फिर जूफेन ये बात सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहता है तुम ये चीज मुझसे क्यों करवाना चाहते हो? तुम खुद ही क्यों नहीं जाते? जाओ और जाकर हेजू टावर से वो चीज लेकर आओ। तो फिर सर लैंगबुचन कहता है हम लोग बहुत सालों से देख रहे हैं, वो लोग अपनी जिंदगी से भी ज्यादा वो मोदी रूट्स को चाहता है। इस वजह से अगर हम लोग उसे डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं तो भी वो मोदी रूट्स हमारे हाथ नहीं लगेंगे। लेकिन स्टीवर्ट जू आप उनके साथ होने के नाते ये कर सकते हैं। तो फिर जूफेन कहता है क्या आप चाहते हैं मैं अपनी ही सौगात से उनके ही चीजें ठग लूं? आपने तो सिर्फ उन लोगों को मेरा साथ देने वाला समझे, लेकिन ऐसा करने से लू फैमिली का नाम बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि इस वजह से वो लोग अकेले हो जाएंगे और फिर आप लोग उन्हें भेड़िया की तरह निकल जाओगे। क्योंकि मैं जितना जानता हूँ सार लैंग कभी भी आधे अधूरे काम नहीं करते होंगे। तो फिर सार लैंग हंसते हुए कहता है ये मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था, मुझे तो सिर्फ मोदी रूट्स चाहिए। ये मेरी सिर्फ छोटी सी शर्त है, देखना बाकी है तुम इसे पूरा करते हो या फिर नहीं, क्योंकि तुम्हारे फैमिली अब मेरे हाथों में है। तुम जब चाहे उन्हें छुड़ा ले जा सकते हो सिर्फ मोदी रूट्स को देकर। और अब मुझे ये चीज देख के लगता है उन्हें इंपीरियल फैमिली से बचाना तुम्हारे लिए ज्यादा आसान होना चाहिए था। ठीक है, ध्यान से सोचने के लिए मैं तुम्हें कुछ देरों का वक्त देता हूँ। अब मैं चलता हूँ, जब तुम्हारे पास मोदी रूट्स आ जाएंगे तब ढूंढते हुए मुझे यहाँ पर मिलना। तो फिर सार लैंगबुचन की ऐसी बात को सुन के जूफेन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपनी आई ऑफ द वॉइड का पावर को इस्तेमाल करके धमाका नहीं करता बल्कि वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और फिर बाहर गू सैंतोम के पास चला आता है। तो फिर जूफेन को देख के गू सैंतोम कहता है पिताजी आप वापस आ गए, क्या आप नहीं कहा था आप अपने साथ उन लोगों को भी वापस लाएंगे, लेकिन आप अकेले क्यों आए हैं? लू फैमिली के बाकी के आदमी कहाँ पर है? तो फिर जूफेन बाहर आते हुए सार लैंगबुचन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए कहता है उस बूढ़ी लोमड़ी की इतनी बड़ी हिम्मत वो मुझसे अब इसके लिए कुछ डिमांड कर रहा है। और फिर गू सैंतोम से कहता है यांग संग तुम यांग मिस और लू फैमिली के बाकी के लोगों से भी मिल सकते हो, क्या तुम उनको अपनी नाक से सूंघ सकते हो? फिर ये सुन के गू सैंतोम सूंघने की कोशिश करता है। फिर जूफेन से कहता है पिताजी हजारों मील दायरे में भी उनका कोई पता नहीं है। तो फिर जूफेन गुस्सा करते हुए कहता है वो बुढ़ा लोमड़ी बहुत ज्यादा चालाक है, वो पहले से ही सोचा था मैं मेरे लू फैमिली के लोगों को छुड़ा लाऊंगा, इसीलिए पहले से ही बहुत ज्यादा सतर्क हो गया और उनको किसी और जगह पर ही छुपा दिया। और मुझे अब लगने लगा है उन्होंने कभी भी मुझे उन लोगों को देने का इरादा नहीं किया था। और फिर कुछ देर सोचने के बाद कहता है मुझे सिर्फ हेजू टावर में जाना होगा और फिर कुछ सामान लेना पड़ेगा, लेकिन मैं लैंगबुचन की ऐसी हरकतों को कभी भी नजरअंदाज नहीं करूंगा। और फिर बहुत ही गुस्से भरी शक्ल में अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। इसी के साथ ये वाला वीडियो यहीं पर एंड करूंगा, नेक्स्ट वीडियो आधे घंटे बाद आएंगे, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे।